पकाने की जगह नहीं होती, ये हमारे भाग्य का केंद्र होती है। जी हाँ, घर में रसोई में बस खाना नहीं बनता, बल्कि वहीं से हमारे परिवार की खुशियाँ, सुख शांति और समृद्धि का मार्ग भी तय होता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि रसोई घर की आत्मा होती है और इस आत्मा में दो बेहद खास तत्व होते हैं, तवा और कढ़ाई। ये केवल बर्तन ही नहीं है, बल्कि राहु ग्रह के प्रतीक माने जाते हैं, जो जीवन में अंधकार या प्रकाश दोनों का कारण बन सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें सही दिशा में और स्वच्छ अवस्था में रखी जाएं, तो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का ऐसा प्रवाह शुरू होता है जो हर रिश्ते को मजबूत बना देता है। लेकिन अगर यही तवा और कढ़ाई गंदे पड़े हों, गलत दिशा में रखे हों या लापरवाही से उपयोग किए जाएं, तो राहु ग्रह का प्रकोप आपके जीवन में दस्तक देता है और यहीं से शुरू होती है परेशानियां, मनमुटाव, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी और सबसे दुखद पारिवारिक अशांति। क्या आप जानते हैं, अगर कोई महिला गंदे तवे या जली हुई कढ़ाई में खाना बनाती है, तो उसका सीधा असर उसके पति और बच्चों के जीवन पर पड़ता है। घर के सदस्य चिड़चिड़े हो सकते हैं, उन्हें नकारात्मक आदतें लग सकती हैं या फिर वे मानसिक तनाव में डूब सकते हैं। मैं 15 वर्षों से वास्तु के इन पवित्र विज्ञान को समझ रहा हूँ और यही अनुभव कहता है कि रसोई की पवित्र मंदिर की तरह देखिए, तवे को देवता मानिए, कढ़ाई को कर्म का प्रतीक समझिए। और अब मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ ऐसे 12 प्रभावशाली वास्तु उपाय जो सिर्फ तवे से जुड़े हैं, पर आपके पूरे जीवन का रुख बदल सकते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये उपाय सिर्फ आपकी रसोई को संवारेंगे, बल्कि आपके भाग्य को भी नई दिशा देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में एक बार जय माता जी अवश्य लिखें। हमारे भारतीय समाज में रसोई सिर्फ ईंट और सीमेंट से बना एक कोना नहीं होता है, वह स्थान होता है जिसे मां अन्नपूर्णा का मंदिर माना गया है, जहां हर रोज बनने वाला भोजन केवल शरीर की भूख नहीं मिटाता, बल्कि पूरे घर की समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति का आधार बनता है। अब जरा ठहर कर सोचिए, इस पवित्र स्थान में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं, क्या वे सिर्फ धातु के टुकड़े हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बर्तन का अपना एक ऊर्जात्मक प्रभाव होता है और इन सब में एक ऐसा साधारण दिखने वाला बर्तन है जिसकी शक्ति को अधिकतर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है तवा। जी हाँ, यही तवा जो रोज रोटियां सेकने के काम आता है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में राहु ग्रह का प्रतीक माना गया है। कई लोग इसे बस एक साधारण बर्तन समझकर उसकी देखभाल नहीं करते, लेकिन यही लापरवाही कभी कभी हमारे जीवन में क्लेश, मानसिक अशांति और दुर्भाग्य का कारण बन जाती है। तवा ऊर्जा का वाहक, तवा न सिर्फ भोजन पकाता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का माध्यम भी बनता है। अगर आप इसका उपयोग सही तरीके से किया जाए, अब आप सोच रहे हैं होंगे कैसे, तो सुनिए। सुबह जब आप रसोई में खाना बनाना शुरू करें, तो सबसे पहले गैस जलाकर तवे को अच्छे से गर्म करें। फिर उसमें एक चुटकी सेंधा नमक या सामान्य नमक छिड़कें। अब एक गोली रोटी बेलकर उसे उस तवे पर सेक लें। ये रोटी आप किसी गाय, कुत्ते, कौवे या किसी पंछी को खिला दें। यह कोई टोटका नहीं है, ये एक सार्थक आध्यात्मिक उपाय है जो राहु के दोष को शांत करता है, घर में से दुर्भाग्य, मानसिक बेचैनी, रिश्तों में तनाव को धीरे धीरे दूर करता है। 15 सालों के अनुभव में यह जीवन में अद्भुत सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। लेकिन एक गलती करें, खाना पकाने के बाद बहुत से लोग तवे को उल्टा करके गैस स्टोव पर या सिंक के पास रख देते हैं। ये आदत दिखने में सामान्य लग सकती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना राहु की नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा देना होता है। इससे घर में तनाव, आपसी बहस, मानसिक अस्थिरता और रिश्तों में दरारें आ सकती हैं। तो मेरी सलाह है कि तवा को केवल बर्तन ना समझें,
उसे सम्मान दें, उसे स्वच्छ रखें, उसे सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत की तरह इस्तेमाल करें। तवे को हमेशा सीधा रखें, साफ करके सुखा लें और उचित स्थान पर रखें। यदि रात के भोजन के बाद आप तवा धोने की बजाय उसे गंदा छोड़ देते हैं और सुबह तक यूं ही पड़ा रहता है, तो यह राहु के प्रभाव को और अधिक भड़काता है। राहु ऐसा ग्रह है जो साफ सफाई से दूर भागता है, और जब घर का तवा, जो भोजन का आधार है, गंदा पड़ा रहता है, तो इससे घर में कलह, रोग, धन की कमी और वैवाहिक जीवन में कटुता आ सकती है। इसलिए हमेशा यह प्रयास करें कि तवे को रात में ही अच्छे से धोकर सुखा दिया जाना चाहिए। आजकल बाजार में नॉन स्टिक तवे, एल्युमिनियम तवे और अन्य प्रकार के रंग बिरंगे तवे उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार सबसे शुभ और प्रभावशाली तवा काले रंग और लोहे का तवा होता है। यह तवा राहु और शनि ग्रह का नकारात्मकता को सोखने की क्षमता रखता है। इसके उपयोग से रोटी में सात्विकता और सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे परिवार के सदस्यों में सामंजस्य बना रहता है और मानसिक तनाव कम होता है। हर रोज सुबह रसोई में सबसे पहली रोटी लोहे के तवे पर बनाकर उसे गाय को खिलाना बेहद ही शुभ माना गया है। गाय को हिंदू धर्म में माता का स्थान दिया गया है, और जब हम तवे से बनी पहली रोटी उसे अर्पण करते हैं, तो घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। यह उपाय आपके जीवन में दरिद्रता को दूर कर स्थायी रूप से सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर तवा ज्यादा जल चुका हो, उसमें दरार आ गई हो या उसका तल खुरदरा हो गया हो, उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा तवा नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और राहु ग्रह को उत्तेजित करता है। यह आपके जीवन में बाधाएं, कोर्ट कचहरी, गलत निर्णय, मानसिक भ्रम, असफलता जैसे परिणाम दे सकता है। ऐसा तवा इस्तेमाल करना अपने जीवन में खुद ही रुकावटें बुलाने जैसा होता है, खुद जीवन में परेशानियों को लाना जैसा होता है। तवे को रसोई घर की दक्षिण दिशा में कभी भी न रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम और राहु से संबंधित मानी जाती है। तवे को रखने की सबसे शुभ दिशा होती है उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा। इस दिशा में तवे रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और रसोई में भी सौम्यता बनी रहती है। यदि आपकी कुंडली में राहु ग्रह अशुभ स्थिति में हो, तो जीवन में बार बार भ्रम, अचानक हानि, नौकरी में अस्थिरता या वैवाहिक कलह हो रहा है, तो शनिवार के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को लोहे का नया तवा दान करें। यह उपाय राहु को शांत करता है और आपके भाग के द्वार खोल सकता है। जब तवा उपयोग में न हो, तो उसे ऐसे ही खुला छोड़ने की बजाय एक साफ सूती कपड़े में लपेट कर रखें या ढक कर रखें। इससे बाहरी नकारात्मक ऊर्जा, लोगों की नजर तवे पर नहीं पड़ती और वह अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। जब तवा बहुत ही पुराना हो जाए या उपयोग लायक न बचे, तो उसे फेंकने की बजाय किसी लोहार को देकर गलवा लें और उसी धातु से नया तवा बनवाएं। यह प्रक्रिया एक प्रकार से नकारात्मकता से मुक्ति और पुनर्जन्म का संकेत है। इससे बर्तन की पवित्रता बनी रहती है और उसकी ऊर्जा भी नष्ट नहीं होती है। यदि आप अत्यधिक गुस्से, तनाव या दुख की स्थिति में हो, तो उस समय तवे पर रोटी या अन्य भोजन न बनाएं। आपकी उस समय की नकारात्मक ऊर्जा भोजन में स्थानांतरित हो सकती है। वह रोटी खाने वाले को भी मानसिक तनाव दे सकती है। रसोई में प्रवेश करने से पहले मन को शांत करना आवश्यक होता है। त्योहारों जैसे दीपावली, नव वर्ष या रसोई या नवदुर्गे की पूजा या कोई भी आपके शुभ पवित्र त्योहार के अवसरों में तवे को अच्छे से साफ करके उस स्थान पर हल्दी या रोली का स्वास्तिक बनाना चाहिए। उसके बाद उसी तवे पर पहली रोटी बनानी चाहिए। ऐसा करने से पूरे वर्ष रसोई में समृद्ध स्वाद और सात्विकता बनी रहती है। तवा कोई साधारण बर्तन नहीं, यह हमारी रसोई की आत्मा है। यह हर दिन हमारे जीवन के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसकी सही देखभाल, उचित दिशा, समय पर सफाई और आध्यात्मिक उपयोग हमारे जीवन के ग्रहों, मानसिक स्थिति और धन संपत्ति को गहराई से प्रभावित करता है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों इस बात पर बल देते हैं कि घर की रसोई में तवा जैसे बर्तन यदि शुभ रूप में रखा जाए,
और सम्मान पूर्वक उपयोग किया जाए तो यह जीवन की अनेक समस्याओं को दूर कर सकता है। ज्योतिष और तंत्र के अनुसार तवे से जुड़े कुछ विशेष उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को नजर दोष है या बार बार परेशानियां आ रही हैं तो शनिवार के दिन तवे पर रोटी बनाकर उसमें सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला दें ना शुभ होता है। इससे शनि दोष शांत होता है और आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसी तरह अमावस्या में की रात नया तवा खरीद कर उस पर पहली रोटी बनाकर काले कुत्ते को देने से लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। कुछ घरों में तवे की पूजा भी की जाती है, विशेष रूप से दीपावली, शनि जयंती या अमावस्या के दिन तवे को शुद्ध करके चंदन अक्षत से उसका पूजन किया जाता है। प्रत्येक दिन सुबह जब आप रसोई में तवे को गर्म करें तो उसके सामने एक छोटा सा दीपक जलाएं और ओम भास्कराय नमः मंत्र का श्रद्धा से जाप करें। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है जो ऊर्जा, आत्मविश्वास, सफलता के प्रतीक है। और जब पूजन पूर्ण हो जाए तो तवे पर बनी पहली रोटी को किसी कुत्ते या गाय को दान करें। यह सिर्फ दान नहीं है, यह आपके भीतर की करुणा, संतुलन, जीवन के प्रति आपकी सकारात्मकता का प्रतिबिंब है। तवे की दिशा और स्थान का गहरा वास्तु रहस्य वास्तु शास्त्र के अनुसार तवे को हमेशा अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। यह दिशा रसोई के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। और ध्यान रखें, जब आप तवे पर रोटी बना रहे हो तो आपकी पीठ कभी भी उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर नहीं होनी चाहिए। तवे को हमेशा गैस चूल्हे के दाहिने हिस्से में रखें, क्योंकि यदि तवा उत्तर दिशा में रखा गया तो यह राहु और सूर्य दोनों को प्रभावित करता है, जिससे जीवन में आर्थिक हानि, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक कलह जन्म ले सकते हैं। मानसिक तनाव के लिए एक गुप्त और सिद्ध उपाय, जब कभी मन भारी लगे, चिंता हो, मानसिक तनाव घेर ले, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं तो तवे पर एक रोटी बनाएं, उसमें थोड़ा सा देसी घी लगाएं, उस पर एक तुलसी का पत्ता रखें, फिर शांत मन में बैठकर रोटी खुद खाएं। यह छोटा सा क्रियात्मक उपाय नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है और मानसिक संतुलन को बहाल करता है। तवा अग्नि का प्रतीक जो जीवन में परिवर्तन लाता है। तवा वह साधारण सा बर्तन नहीं है जो बस रोटियां सेकता है, बल्कि यह उस अग्नि का प्रतीक है जो पुराने कर्मों को जलाकर नए अवसरों का द्वार खोलती है। अगर आप इसे सही दिशा, पवित्रता और श्रद्धा से संभालें तो यह तवा आपके जीवन को ही नहीं, पूरे जीवन को समृद्ध और पूरे परिवार को समृद्ध बना सकता है। तो मेरे दोस्तों, मेरी यह सलाह है, इस परंपराओं को अंधविश्वास न समझें, बल्कि उन्हें आस्था, अनुभव और विज्ञान से जोड़कर देखें। फिर महसूस करें कैसे छोटे छोटे उपाय बड़े बड़े चमत्कार बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे भोलेनाथ चैनल को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, रसोई को पवित्र रखिए और जीवन में सकारात्मकता से भरते रहिए। धन्यवाद।